जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सबको इंतजार का 8वें वेतन आयोग पर क्या चल रहा है, यानी आयोग क्या काम कर रहा है, सरकार क्या काम कर रही है और जितने कर्मचारी संगठन है क्या, और इन सब की खबर मीडिया किस तरीके से आपके सामने रख रही है और हिदायतें भी जारी की है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर मीडिया में 8वें वेतन आयोग का क्या चल रहा है, और दूसरी बड़ी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, सेना के अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद नहीं करेंगे ये काम, फुल स्टॉप, यानी इनके लिए चेतावनी दे दी है। यानी आप राजनीति करोगे या मीडिया पे जाओगे, आप ये देखना होगा। और मैं बात करूंगा सीधी सीधी सैनिकों के नाम पर ठगी। यदि आप पूर्व सैनिक हैं तो आपके नाम पर किस तरह ठगी हो रही है, आपके नकली आई कार्ड और आपका नाम इस्तेमाल करके किस तरीके से ये यानी धोखा और घोटाला हो रहा है। और मैं बात करूंगा एक अग्निवीर जिसकी रिटायर्ड हो रहा था अभी, वो शादी भी फिक्स थी, लेकिन दोस्तों भगवान को हो गया प्यारा। तो खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले ये वीडियो, ये खबरें देखिए जो कि 8वें वेतन आयोग को लेकर तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं, जिसमें कहा गया है कि यानी अब सरकार ने अपना एक्सीलेटर दबा दिया है, सरकार ने डायरेक्टरों की नियुक्ति कर दी है, यानी आयोग का पूरी तरीके से गठन हो गया है और आयोग अपनी इंटरनल तैयारी कर रहा है और 25 फरवरी से लगातार मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा। अब संभावनाएं होती हैं, अब संभावनाओं के साथ साथ आशंकाएं क्या है और चेतावनी सरकार की क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। आप वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हो कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय यानी फिर पूछे सवाल, एक नहीं दो नहीं 15 सांसदों ने सवाल पूछे। वित्त मंत्री जी कृपया ये बताने की बात करें कि कर्मचारियों का आप वेतन बढ़ा रहे हैं, भत्ता बढ़ा रहे हैं तथा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। अभी आपने वर्तमान स्थिति क्या है आपकी वेतन आयोग की, और आपने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की सूचना जारी की है और बाहर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या स्टेक होल्डर हैं उनके साथ कहां तक आपकी स्थिति पहुंची है। वेतन आयोग द्वारा वेतनमान भत्तों पेंशन संरचना प्रस्तावित परिवर्तन सह समीक्षा के अंतर्गत लिए जा रहे कौन कौन से क्षेत्र हैं। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा सवाल है। आखिर आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कौन सा जो आपका क्षेत्र है उसके हिसाब से आप वेतन बढ़ाओगे और पेंशन बढ़ाओगे, और वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रस्तावित सीमा क्या है, उसकी सिफारिशों के लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार का रोड मैप क्या है। क्या मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बिल्कुल सवाल बनता है। और उन्होंने कहा है सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस नवंबर 3 को अधिसूचित कर दिया है। इसके गठन के लिए 18 महीने का समय दिया है। कर्मचारी विभिन्न मामलों जैसे वेतन भत्ते पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा, लेकिन सिफारिशें दिए जाने के बाद सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत किए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के राजकोषीय प्रभाव बाद में पता चलेगा। उन्होंने कहा अभी हमने मोटा आकलन किया है, लेकिन जैसे ही सिफारिशें आएंगे उसके हिसाब से हम अपने बजट का प्रावधान करेंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि बिल्कुल फाइनल चीज हो चुकी, जितने निगोशिएशंस हैं, जितनी ऑफिस में डायरेक्टर चाहिए, तमाम चीजें हो चुकी हैं। अब होगा असली काम। अब असली काम के लिए तैयारी जेसीएम स्टाफ साइड की आप समझ सकते हो। मीटिंग है 25 फरवरी को अपने घटक दलों की, और जितने उनके साथ काम करने वाले उनकी मीटिंग के बाद वो अपना एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे जो कि वेतन आयोग को देंगे, उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये है, लगातार खबरें चल रही और ये थे 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। अब मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारी सावधान, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा व्हाट्सएप स्कैम हो रहा है। आपको फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ठग केंद्रीय कर्मचारियों को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं अब आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, आप इस ऐप को खोलिए, इस ऐप को खोलते ही आपका जितना बढ़े या ना बढ़े जो आपके खाते में वो चला जाएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर करीब 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी उत्सुकता का फायदा उठाकर साइबर ठग नया व्हाट्सएप स्कैम चला रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ठग केंद्रीय कर्मचारियों को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी संशोधित रिवाइज सैलरी का तुरंत आकलन कर सकते हैं। इसके लिए एक लिंक दिया जाता है और उस पर क्लिक करके एपीके फाइल, हाँ जी दोस्तों, आपको डाउनलोड करनी है। कहा जा रहा है फर्जी बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है, क्या करें क्या न करें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से आई एपीके फाइल डाउनलोड न करें, केवल गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, बैंकिंग डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें, संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर
उत्सुकता समझ में आती है, लेकिन इसी का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। सतर्कता ही बचाओ दोस्तों। तो ये एडवाइजरी आपके सामने। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी खबर की तरफ, जिसको आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जैसा कहा गया है कि सेना के अधिकारियों पर बड़ी रोक लगी, यानी एक किताब कोई लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, तो इनके ऊपर कहा गया है एडवाइजरी वी अवेयर। सीधा सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिटायर्ड सीनियर अफसर ऐसी किताबें लिख सकते हैं जिनमें कोई पॉलिटिक्सन हो, कोई फौजी इनसाइडर इंफॉर्मेशन न हो, कोई सेक्स न हो, कोई वायलेंस न हो, कोई फाउल लैंग्वेज न हो, कोई ब्लेम गेम्स न हो, कोई कंट्रोवर्सी न हो, वगैरह वगैरह। यानी एक रिटायर्ड जनरल कीन कुमार ने रेलवे टाइम टेबल को अपडेट करना शुरू कर दिया। मतलब आप उन्होंने मजाक किया। कर्नल मुकुल साहब कह रहे हैं कि इतनी हिदायतें देती है, आप किताब तो लिखोगे लेकिन फौज के बारे में नहीं लिखोगे, राजनीति के बारे में नहीं लिखोगे, किसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बारे में लिखोगे, किसी फाउल लैंग्वेज नहीं करोगे, तो सिर्फ आप क्या करोगे, यानी आप कैलेंडर छापते रहना। यानी ये कहा गया है कि आपके ऊपर इतनी इंस्ट्रक्शन लगा दी है। और इसमें क्या है, ये अब ये शर्तें तय नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के 2 साल के बाद वेटरन्स आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होता है और ये एडवाइजरी संवैधानिक रूप से गलत है। अब मौजूदा सर्विसिंग बैच के लिए मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बदलाव कर सकते हैं। यानी आगे आगे और बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है। आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लाया जा रहा है ताकि अपनी जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके ऊपर भी लगाम लगाने की तैयारी। तो आप देख सकते हो सरकार हमें कुछ दे न दे लेकिन हमारा पीछा करती है। वो समझती है कि आर्मी का अफसर या बड़े लेवल का कोई बात कहता है तो उसको लोग ध्यान से सुनते हैं और सरकार की किरकिरी होती है। अब मैं बात करूंगा सीधा पूर्व सैनिकों के नाम पर 300 से ज्यादा फर्जी लोग बैंक में, कैश वैन में, कोर्ट में संभाल रहे हैं सुरक्षा। बड़ी चीज निकल के आई। उदयपुर के गोंगदा निवासी चतरा 5वीं पास हैं, कभी सेना में नौकरी नहीं की, पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए बनी संस्था रैक्सो में पंजीकृत हैं। चतरा के पास CISF का ID कार्ड, PPO नंबर, डिस्चार्ज बुक, तमाम कागज हैं। बेमला गांव के किसान हैं एक इंद्र सिंह, वो CRPF का आई कार्ड बना हुआ है। यानी भास्कर के पास 1 से 50 लोगों के दस्तावेज हैं जो फर्जी तरीके से भूतपूर्व सैनिक बनाए गए। ये स्कैम उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा सहित जिलों के 300 लोगों को फर्जी तरीके से भूतपूर्व सैनिक बनाकर रैक्सो में रजिस्ट्रेशन कराया गया। इनमें से 10 से 15 साल तक बैंक, डिपो, कोर्ट, रेलवे कई जगह पर वो नौकरी कर रहे हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आई कार्ड बन गया है, PPO नंबर मिल गया है, डिस्चार्ज बुक, पेंशन प्रमाण सहित सभी दस्तावेज फर्जी। दैनिक भास्कर ने इसका खुलासा किया है। यानी बैंकों में, रेलवे में फायदा उठा रहे हैं। तो यह है हिंदुस्तान, यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो बच के रहना है, अपने कागज किसी के साथ सबमिट नहीं करना। अब मैं बात करूंगा दूल्हा बनने से 2 महीने पहले भदोही का जवान जम्मू में हुआ शहीद। हाँ जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान यानी अग्निवीर सैनिक धीरज गुप्ता शहीद हो गए। उनको गोली लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही भाइयों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। धीरज की 2 महीने बाद शादी होने वाली थी, उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और जैसा कहा जा रहा है इसी साल उनका 4 साल हो रहे थे अग्निवीर से और उन्होंने मन बना लिया था कि हम जाकर घर में शादी करेंगे और अपने बाय परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। यानी वो घर जा रहे थे परमानेंट, लेकिन वहां आप समझ सकते हो वो शहादत हो गई है। उरई कोतवाली के जेठपुर गांव निवासी स्वर्गीय रामसुंदर के पुत्र धीरज गुप्ता बुधवार की देर शाम जम्मू कश्मीर सीमा पर शहीद हो गए। वे अग्निवीर सैनिक थे। बुधवार की देर रात आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगी जिससे उनका निधन हो गया। दोस्तों तो यह है सैनिकों की कुर्बानी। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।